हे एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम ग्लीव मोटर्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस थ्रॉटल के बारे में। इसमें आप देख रहे होंगे एक एलसीडी बिल्ट इन है और ये है इसका थ्रॉटल जो कुछ इस तरह से फंक्शन करता है। तो हम जानेंगे इसमें आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्पीड सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं और जो स्पेशल फीचर्स हैं प्रोटोज़ में, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल हो गया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जीरो स्टार्ट किक स्टार्ट ऑप्शन, ये सारे जो प्रोग्राम सेटिंग्स होते हैं वो इस थ्रॉटल से होता है और वो कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूटर को ऑन करने के लिए आपको दिख रहा होगा इग्निशन की, पहले इसे घुमाएंगे, ये ऑन हो जाएगा। अब इस पर अब देखते हैं थ्रॉटल। तो यह पावर बटन जो आपको दिख रहा होगा ये, इसे बस दबाना है 1 सेकंड के लिए एंड ये आपका चालू हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको क्या क्या डिस्प्ले में फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये 0 दिख रहा है, ये आपका स्पीडोमीटर हो गया। अभी मैं थ्रॉटल दबाऊंगा तो ये आप देख रहे हैं स्पीड जो है यहाँ दिखा रहा है। ये 3 नंबर जो दिख रहा है ये स्पीड मोड है, अभी हाईएस्ट स्पीड मोड पे है। ये आपका जो है ये चार्ज कितना बचा हुआ है वो दिखाएगा और ये ऑन होने के बाद कितने टाइम तक ऑन है वो टाइम दिखा रहा है। तो अब इसमें जैसे कि हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बस ये मोड एक बार प्रेस करिए। अब ये है, अभी ये आपका ट्रिप मीटर है, ये हर बार 0 पे सेट हो जाएगा जब भी आप स्कूटर को ऑफ करेंगे। जब तक ऑन रहेगा तब तक ये कैलकुलेट करेगा। इसे दोबारा मोड को दबाइए तो ये हो गया आपका ओडोमीटर, अभी तक कितना टोटल ट्रैवल कर चुका है। जैसे इसमें आप 96 किलोमीटर्स देख सकते हैं। देन ये जो है 39.6 आ रहा है आपका, कितना वोल्टेज बचा हुआ है बैटरी में वो भी आपको यहाँ शो करता है। एंड देन ये है 2 घंटे तक आप चार्ज कर सकते हैं। इसके पीछे एक USB पोर्ट है, जैसे कि मैं इस थ्रॉटल में आपको दिखाऊंगा। ये एक्स्ट्रा स्पेयर थ्रॉटल जो है, तो यहाँ पे इसके पीछे में एक USB चार्जिंग USB केबल के थ्रू, इसमें आप USB केबल लगा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना मोबाइल या टैबलेट जो भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हमें मान लीजिए ये स्पीड मोड जो है वो चेंज करना है, तो इसके लिए सिंपली पहले पावर बटन दबाना है। अब ये देखिए 3 नंबर ब्लिंक कर रहा है। अब आप मोड दबा के चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, उन फीचर्स, उन प्रोग्राम सेटिंग्स को कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो उन प्रोग्राम सेटिंग्स में जाने के लिए आपको मोड और पावर बटन दोनों एक साथ दबाना है। देखिए अब ये है, आप प्रोग्राम सेटिंग मोड में ये एंटर हो चुका है। अभी कुछ सेकंड होल्ड करेंगे तो ये दोबारा चला जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूँ, मोड और पावर बटन आपको एक साथ क्लिक करना है एंड देन ये आ जाएगा। इसके बाद अलग अलग प्रोग्राम सेटिंग्स है, P0 से लेके आपका P9 तक। तो ये मोड दबाते जाएंगे तो अलग अलग प्रोग्राम सेटिंग्स जो है वो आती जाएगी। तो ऐसे करके 0 से लेके 9 प्रोग्राम सेटिंग्स हैं। तो आपको याद रखना, आपको P0, P1, P2, P3, P4 इन 4-5 प्रोग्राम सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं करना है। ये फैक्ट्री से जो सेटिंग आएगी वही रहेगी। इसको अगर आप चेंज करते हैं तो इसमें आप बाइक में प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे स्पीडोमीटर वगैरह करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, तो आप उसे ना छेड़ें। P5 से जो है आपका सेटिंग चालू होता है। तो जैसे कि मोड में दबा के, सपोज़ मैं आ गया मोड दबा के मैं P5 पे। अब इस पर्टिकुलर सेटिंग में मुझे एंटर करना है तो मुझे एक बार पावर बटन दबाना होगा। पावर बटन दबाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिजिट है ये ब्लिंक कर रहा है, यानी अब हम उस प्रोग्राम सेटिंग्स में जा चुके हैं। दोबारा करते हैं, पावर बटन दबाने से किसी भी आप पर्टिकुलर प्रोग्राम सेटिंग्स, अब इस डिजिट को 0 है, इसको 1 करना है तो मोड दबाएंगे, वापस 0 करना है तो पावर दबाएंगे। यानी पावर बटन जो है डिजिट को डिक्रीज़ करता है और मोड बटन जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो P5 सेटिंग हो गया आपका किक स्टार्ट या 0 स्टार्ट वाला ऑप्शन। तो अभी जैसे कि ये P5 को अगर मैंने 1 पे कर दिया तो अभी जो है किक स्टार्ट पे हो गया। अब इसको मैं मोड दबा के या पावर बटन अगर मैं दबाऊंगा तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो अब जो है ये 0 स्टार्ट हो गया, यानी मैं थ्रॉटल दबाऊंगा तुरंत ये चल जाएगा। तो P5 जो हम यहाँ से आपको स्कूटर भेजेंगे वो 0 ही रहेगा। उसे चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। पावर बटन दबा के आप एंटर करिए, दोबारा पावर बटन मोड बटन दबाइए, ये 1 हो गया, यानी अब
इसमें आपको पहले पुश करना पड़ेगा, उसके बाद थ्रॉटल काम करेगा। स्कूटर को पुश करने के बाद थ्रॉटल दबाएंगे तब रेस्पॉन्स मिलेगा। अब चलिए अगली सेटिंग्स पे पढ़ते हैं। P5 के बाद आता है P6। ये है आपका क्रूज़ कंट्रोल का। 1 है मतलब ऑन है। अगर आपको उसमें घुस के, जैसे कि मैं पावर बटन दबा के उसमें एंटर किया मैंने उस मेनू में, एंड देन दोबारा पावर बटन दबाऊंगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्रूज़ कंट्रोल ऑफ। मोड दबाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी क्रूज़ कंट्रोल ऑन है। तो अभी हमने इसको ऑन रखा है। अब देखिए क्रूज़ कंट्रोल काम कैसे करता है। पहले हम P5 को जो है उसको 0 पे कर लेते हैं। अब क्रूज़ कंट्रोल के लिए देखिए मैं इसको 6 सेकंड तक होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में एक आइकन बना हुआ दिखेगा, यानी अब क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो गया। अब मैं थ्रॉटल मैंने छोड़ दिया, फिर भी ये चल रहा है। अब आपको डिसएंगेज करना है तो या तो हल्का थ्रॉटल दबा दीजिए दोबारा, या ब्रेक। ये आपको स्पीड 36 दिख रहा होगा, लेकिन इतने तक जाएगा नहीं। ये इस पर अभी कोई लोड नहीं है, इसकी वजह से इतना स्पीड दिखा रहा है। दोबारा प्रोग्राम सेटिंग्स पे बढ़ते हैं। देन P6 जो है हमने देख लिया, वो था क्रूज़ कंट्रोल के लिए। 1 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। देन आएंगे P7। ये है आपका हाई या लो एक्सेलरेशन मोड। जैसे 0 है तो ये लो एक्सेलरेशन है। अब मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये हाई एक्सेलरेशन मोड पे चला जाएगा। इसको दोबारा 0 कर दिया तो ये स्लो हो गया। मोड दबा के 1 कर दिया तो ये हाई हो गया। तो P7 जो है आपका डुअल एक्सेलरेशन मोड जो हम कहते हैं, तो उसमें आप एक्सेलरेशन चूज़ कर सकते हैं, हाई या लो। देख रहे हैं वो है P8। P8 में हम एंटर करेंगे, पावर बटन को दबाएंगे, उसमें एंटर करेंगे। अभी ये इसका पावर 100% किया, यानी ये फुल स्पीड पे चलेगा। अब इसको हम चाहें तो दोबारा पावर बटन दबा के इसको कम कर सकते हैं। ये जितना मर्जी आप उतना सेट कर सकते हैं। एंड मोड बटन से इसको वापस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे थे ये 36 की स्पीड तक जा रहा था, तो अभी मैंने इसको 75% पे कर दिया है। तो अब हम देखते हैं ये कितनी स्पीड पे जाता है। अब देखिए ये 27 से ज़्यादा नहीं जाएगी इसकी स्पीड। तो हमने पावर लिमिट करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया है। अब इसकी स्पीड जो है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एंड देन हम इसको वापस 100 पे कर देते हैं। एंड देन इसके बाद जो है आखिरी सेटिंग जो है P9 सेटिंग जो होगी आपकी, वो होगी ब्रेकिंग की। तो ये 2 पे है, मतलब हाईएस्ट लेवल पे सेट है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। पावर बटन दबाइए, ये 1 पे हो जाएगा। एक बार और दबाइए तो 0 पे, यानी ऑफ है। इसमें बस पावर कट होगा, लेकिन जो EBS है वो इंगेज नहीं होगा। तो हमारी तरफ से जब भी आपके पास आएगा तो ये सेकंड के साथ आएगा। तो इसको 2 नंबर पे ये है। सबसे एफिशिएंट ब्रेकिंग इसी में होती है। इसमें आपको बस हल्का सा ब्रेक दबाना होता है। तो इसमें क्या है, रीजन की वजह से अपने आप ब्रेक लग जाते हैं और आपको मैकेनिकल ब्रेक ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ब्रेक की लाइफ भी बढ़ती है इससे। तो ये थे इसके सारे फीचर्स और जो भी इन्फॉर्मेशन है। और इसमें एक और फीचर है, अगर कहीं भी कोई भी आपका एरर आता है, बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या होता है कि कोई एरर आता है तो हर पार्ट खोल के देखना पड़ता है, बट इसके केस में यहीं पर डिस्प्ले पे आपका एक एरर मैसेज आ जाएगा। अगर थ्रॉटल में गड़बड़ है तो थ्रॉटल का वहाँ पर डिस्प्ले आएगा। अगर कंट्रोलर से रिलेटेड है या मोटर से रिलेटेड या ब्रेक से रिलेटेड, तो यहाँ बता देगा। तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि खराबी कहाँ पे है, आप डायरेक्ट उस पर काम कर सकते हैं। तो ये थे इस सारे फीचर्स, सारे प्रोग्राम सेटिंग्स प्रोटोस पे। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये डिफरेंट प्रोग्राम सेटिंग्स कैसे करते हैं प्रोटोस में, और ये सारे फीचर्स जो हैं प्रोटोस को काफ़ी स्पेशल बनाते हैं। प्रोटोस अपनी तरह का इस इंडियन मार्केट में इकलौता स्कूटर है जिसमें इतने सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये 44,444 यानी 44,444 में अवेलेबल है विद फ्री होम डिलीवरी इन दिल्ली NCR। और इसमें प्रोडक्ट की अगर वारंटी की बात करें तो इसकी बॉडी पे, थ्रॉटल पे, कंट्रोलर पे, मोटर पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। इसके अलावा आपको बैटरी और चार्जर पे 2 साल की आपको वारंटी दी जाती है।
और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा टेक्नीशियन जो है आपके घर पे जाके इसको ठीक करेगा। तो अगर आपको और भी कोई डाउट हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। और इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ दिया होगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद है और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं एंड यू नीड अ टेस्ट ड्राइव तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और कुछ ऐसे लोगों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। चलिए, थैंक यू।